गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्या का आज है 26 अगस्त और 26 अगस्त के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है डेफर। इसका मतलब हो जाएगा समर्पण या इल्ड को कहा जाएगा डेफर। किसी के सामने झुक जाना या हार मानने को कहा जाएगा डेफर। इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो हो गया हार मानना और दूसरा मीनिंग होता है इसका टालने को कहा जाएगा डेफर, पोस्टपोन करने को या फिर एडजर्न करने को, सेट असाइड करने को, पुट ऑफ करने को। किसी कार्य को पुट ऑफ कर रहे हो मतलब मुलतवी कर रहे हो या डिले कर रहे हो, तो ये होता है डेफर। तो इसके दो मीनिंग है। वैसे मीनिंग इसका सेम ही है। जो स्टूडेंट होता है वो अक्सर क्या करता है, जो कार्य होता है, जो उसका वर्क होता है जिससे उसे अभी करना है, उसे क्या करेगा, वो मुलतवी कर देगा, टाल देगा। मतलब चैलेंज को क्या कर रहा है, वो उसके सामने झुक रहा है, समर्पण कर रहा है, हार मान रहा है। तो ये दोनों ही मतलब आप समझ लो कि सेम ही है, डिले कर रहा है। तो ये हो जाएगा। सिनोनिम क्या क्या होंगे इसके, सबमिट, गिव वे, पोस्टपोन, ये इसके सिनोनिम है। गिव वे मीन्स भी क्या होता है, झुक जाने को कहा जाता है। इस वर्ड को आप ऐसे याद कर सकते हो, डेफर स्टूडेंट्स अक्सर काम को डेफर कर देते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, डेफर स्टूडेंट्स काम को डेफर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा। इसके सिनोनिम बताता हूँ मैं आपको। जैसे पुट ऑफ करना हो जाएगा, पुट ओवर होगा, होल्ड ओवर होगा, रोकने को कहा जाएगा या टालने को कहा जाता है। प्रोरोग होता है, सेल्व होता है ताक पर रखना मतलब साइड रखना, सेट असाइड, ये होता है सेल्व। और कुछ ईडियम है जैसे पुट ऑन आइस, इसका मतलब क्या होता है, साइड रखना। पुट ऑन द बैक बर्नर मतलब क्या है इसका, पोस्टपोन करने को कहा जाएगा, पुट ऑन द बैक बर्नर। सपोज आपके सामने कोई कार्य है, दो कार्य हैं, उनमें से एक कार्य को क्या करते हो आप, पुट ऑन द बैक बर्नर कर देते हो, मतलब आगे डिले कर देते हो कि इसे बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये होता है। एंटीनिम क्या होगा इसका, स्टैंड अप टू, हरी, एडवांस, ये इसके एंटीनिम होंगे। स्टैंड अप टू क्या होता है, सामना करना, ठीक है, समस्याओं का सामना करना, हरी जल्दी करना, एडवांस जल्दी करना। तो ये इसके क्या है, एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, ही वॉज नॉट अ मैन टू डेफर दिस काइंड ऑफ प्रेशर, वो समस्याओं के सामने या इस तरीके के प्रेशर के सामने झुकने वाला आदमी नहीं था। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। और इसका जो दूसरा मीनिंग है, इसका भी आप ऐसे बना सकते हो, नेवर डेफर यूर वर्क फॉर टुमारो, अपना जो कार्य है उससे अगले दिन के लिए डेफर मत करो, टालो मत। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला वर्ड है स्टीरियोटाइप। इसका मतलब हो जाएगा रूढ़िवादी धारणा या टाइप कास्ट को कहा जाएगा स्टीरियोटाइप। जो पुरानी सोच होती है, जो ओल्ड थिंकिंग होती है या परंपरागत जो सोच होती है, उसे कहा जाता है स्टीरियोटाइप। टाइप कास्ट क्या होता है, टाइप कास्ट होता है कि जो पुरानी सोच है या फिर जो अनुकूलता है, जैसे कि जैसे कोई हीरो है, ठीक है, जैसे शाहरुख खान है, उसको लोग कैसा पसंद करते हैं, वो जो जिस हिसाब से वो चला आ रहा है रोमांटिक टाइप का, उस पर वही मूवियाँ शूट करती हैं और लोग उसको वैसे ही पसंद करते हैं। ठीक है, जो उसकी परंपरागत एक्टिंग है वो क्या है, रोमांटिक है, जो भी है जिस हिसाब से। तो ये होता है टाइप कास्ट, मतलब वही रोल करना जैसे कि लोग उसको देखना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा। सिनोनिम क्या होंगे इसके, पिजन होल, कन्वेंशनलाइज, कैटेगराइज, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। कैटेगराइज मतलब वर्गीकरण करना, तो ये भी एक सेंस रहता है। कन्वेंशनलाइज जो परंपरागत है, पिजन होल ये क्या है, इसको भी वर्ग कहा जाता है। कैटेगराइज, वर्ग, पिजन होल ये एक ही है। बैनलिटी होगा जो घिसी पिटी चीज़ें हैं जो चली आ रही हैं। ठीक है, प्लेटिट्यूड, ये भी क्या है, घिसी पिटी। तो ये इसके क्या होंगे, सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, जो अनकन्वेंशनल है। ठीक है, डिफरेंस है। अब जो नया, डिफरेंस मतलब क्या है, जो क्या है, नया है, पुरानी जैसा नहीं है, अब डिफरेंस है, फ्रेश है। तो ये इसका एंटोनिम होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, इट इज़ स्टीरियोटाइप दैट ऑल वुमेन आर बैड ड्राइवर्स, ये जो है रूढ़िवादी सोच है, ये पुरानी सोच है कि सभी महिलाएं जो है बेकार ड्राइवर्स होती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है डीलज। इसका मतलब होता है सैलाब या बाढ़ को कहा जाएगा डीलज। बैराज, बौछार को कहा जाता है, या फिर जो बाढ़ है वो होता है बैराज। सिनोनिम होंगे इसके, वॉली, फ्लड, इनंडेट, ये भी क्या होता है, बाढ़ को कहा जाता है। एलुवियन होता है, ये भी सैलाब है। ओवरवेल्म, ओवरवेल्म क्या होता है, कन्फ्यूजन को भी कहा जाएगा, पजल को भी कहा जाएगा। माइंड पर आपके बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है, या फिर आपकी जो अंदर से क्या हो चुके हो, ओवरवेल्म हो चुके हो। कई बार क्या होता है, इमोशनल में आदमी ओवरवेल्म हो जाता है, वो ज़्यादा ही उसमें डूब जाता है, ये होता है ओवरवेल्म। एंटीनिम क्या होगा इसका, ट्रिकल, ड्रीप, ड्रॉट, ये इसके एंटीनिम होंगे। ड्रॉट में सूखा, ड्रिप और ट्रिकल में क्या होता है,
जो रीस रहा है, धीरे धीरे टपक रहा है, ठीक है, एक एक बूंद बूंद करके, वो होता है। एग्जाम्पल होगा इसका, वी रिसीव्ड अ डिलज ऑफ कंप्लेंट्स, हमें शिकायतों की भरमार मिली या फिर बाढ़ मिली या सैलाब मिला शिकायतों का। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अगला वर्ड है डिलीजेंस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ईमानदारी या कंसियंसनेस को कहा जाएगा। डिलीजेंस जो काफ़ी, कंसियंसनेस में क्या होता है, जो कर्तव्यनिष्ठ है वो होता है कंसियंसनेस, या जो अंतर्निहित है या फिर अंतर्बोध को कहा जाएगा, जो सचेत है वो होता है कंसियंसियसनेस। सिनोनिम होंगे इसके एसिड्यूटी, रीगर, अर्नेस्टनेस, ये इसके सिनोनिम होंगे। अर्नेस्टनेस जो ईमानदार है या गंभीर है वो होता है रीगर, जो कठोर, या फिर रीगर मीन्स कठोर भी होता है, और दूसरा क्या है जो ईमानदार टाइप का है या अपने काम पर अड़ा हुआ है वो होता है रीगर। एसिड्यूटी मेहनती को कहा जाएगा। इसके कुछ और सिनोनिम है, इंडस्ट्रियसनेस, लेबोरियसनेस, ये भी क्या है, मेहनती को कहा जाएगा। परसीवरेंस जो लगातार लगा हुआ है, कंटिन्यूसली अपने काम को पकड़ा हुआ है वो होता है परसीवरेंस, ठीक है। एंटीनिम क्या होगा इसका, लेजीनेस, जिसके अंदर आलसपन है वो होता है लेजीनेस। इंडोलेंस, आइडलनेस, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, डिलीजेंस इज़ द मदर ऑफ सक्सेस, परिश्रम सफलता की जननी है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है प्रोपिशियस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनुकूल या फेवरेबल को कहा जाएगा। प्रोपिशियस जो आपके फेवरेबल में है, अनुकूल है, शुभ है, या फिर एडवांटेजियस है, बेनेवोलेंट है, फेवरेबल है, ये होता है प्रोपिशियस, ठीक है, अनुकूल चल रहा है जो। सिनोनिम होंगे इसके ऑस्पिशियस, प्रोमिसिंग, एनकरेजिंग, ये इसके सिनोनिम होंगे। एनकरेजिंग जो आपको बढ़ावा देते हुए, प्रोमिसिंग अनुकूलता, या फिर जो आपके अकॉर्डिंग चल रहा है वो होता है ऑस्पिशियस, कि शुभ को कहा जाएगा। तो ये इसके क्या है, सिनोनिम है। बिनाइन होगा, सैल्यूटरी होगा, जो लाभदायक है, सैल्यूटरी को कहा जाता है, लाभदायक को कहा जाता है सैल्यूटरी। ऑपरच्यून, ये भी इसका क्या होगा, सिनोनिम होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो इनऑस्पिशियस है, अनफॉर्चुनेट है, या फिर जिंक्स है। जिंक्स मतलब मनहूस को कहा जाता है, तो जो आपके लिए मनुष्यत ला रहा है, जिंक्स ला रहा है, तो ये क्या होगा, इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, फाइनली ऑल थिंग्स प्रूव्ड टू बी प्रोपिशियस, आखिरकार सारी चीज़ें अनुकूल साबित हुई। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है इम्पेयर। इसका मतलब होता है हानि पहुंचाना या डैमेज को कहा जाएगा इम्पेयर। इसका एक और मीनिंग होता है, वो क्या है, कमज़ोर पड़ता हुआ, कमज़ोर, वीकन को कहा जाएगा इम्पेयर। इमेज में दिख रहा होगा, इस पर भी लिखा हुआ है इम्पेयरिंग योर हेल्थ। जो सिगरेट है, ये जो पी रहा है, उस पर लिखा हुआ है इम्पेयरिंग योर हेल्थ, ये आपकी हेल्थ को क्या करेगा, ख़राब करेगा, क्षति पहुँचेगा, कमज़ोर करेगा, ठीक है। सिनोनिम होंगे इसके हार्म, डिमिनिश, ब्लेमिश, ये इसके सिनोनिम है। ब्लेमिश किसी को क्या हानि पहुंचाना, ये होता है ब्लेमिश, या फिर किसी की जो छवि है उसको ख़राब करना, ये होता है ब्लेमिश। डिमिनिश कमज़ोर होता हुआ, हार्म हानि पहुंचाना, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। कुछ और सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा, फ्लो, मार, ये इसके सिनोनिम है। इसका मतलब क्या होता है, क्षति पहुंचाना या फिर किसी पर धब्बा लगाना। मार मीन्स क्या होता है, किसी की इमेज पर को ख़राब करने को कहा जाएगा। फ्लो मीन्स भी क्या होता है, सेम होता है। टार्निश होगा, विसिएट होगा, ख़राब करने को कहा जाएगा। किसी की इमेज को ख़राब हो रही है, या उसकी जो इमेज है वो क्या हो रही है, कमज़ोर हो रही है, बेकार हो रही है, धब्बा लग रहा है उस पर, या उसमें कोई कमी आ रही है, ये होता है टार्निश, विसिएट। प्रेजुडिस होगा, इसके दो मीनिंग होते हैं प्रेजुडिस के, पक्षपातपूर्ण भी होता है, और दूसरा क्या है, क्षति पहुंचाना। तो दोनों ही सेंस, दोनों ही मीनिंग देता है। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो आपको इम्प्रूव कर रही है, ठीक है, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर रही है, बेटर कर रही है, स्ट्रेंथन कर रही है, मजबूत कर रही है, एमेलियोरेट कर रही है, मतलब सुधार रही है, ठीक है। तो ये होता है, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, अ नॉइसी जॉब कुड परमानेंटली इम्पेयर देयर हेयरिंग। जो नॉइसी जॉब है, जहाँ पे शोरगुल खूब है, तो शोरगुल वाली जॉब उसकी जो हियरिंग है, जो उसकी सुनने की क्षमता है, उसको क्षति पहुंचा सकती थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अगला वर्ड है स्मर्क। इसका मतलब हो जाएगा भद्दे ढंग से मुस्कुराना। स्माइल को कहा जाएगा स्मर्क। मतलब क्या है, किसी की आप सामने वाले की क्या कर रहे हो, खिल्ली उड़ा रहे हो, उसका मजाक बना रहे हो, ये होता है स्मर्क, ठीक है। उसको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ये सारे सेंस होता है स्मर्क। सिनोनिम होंगे इसके स्नेयर, ग्रीन, सिंपर, ये इसके सिनोनिम होंगे। सिंपर मीन्स क्या होता है, बनावटी मुस्कान को कहा जाएगा। ग्रीन मुस्कुराना, किसी पर हंसना। स्नेयर मजाक उड़ाना, सामने वाले का खिल्ली उड़ाना, ये होता है स्नेयर। वैसे एक और वर्ड होता है जियर। इसका मतलब क्या होता है, खिल्ली उड़ाना। रेज होगा, बू होगा, धिक्कारने को कहा जाएगा।
सामने वाले को आप धिक्कार रहे हो, हंस रहे हो उसके लिए, ये होता है बू। रेज में भी क्या होता है, सामने वाले का मजाक उड़ाना, ठीक है। सार्डोनिक होगा, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा, मजाक उड़ाना। एंटीनिम क्या होगा इसका, किसी को चीयर अप करना, किसी को बढ़ावा देना, अप्रोच करना, क्लैपिंग, उसके लिए ताली बजाना, ठीक है। उस पर आप हंसने रहे हो, उसकी क्लैपिंग कर रहे हो, उसके लिए अप्रोच कर रहे हो, तो इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, दे नज्ड ईच अदर एंड स्मर्क, उन्होंने एक दूसरे पर नज किया, नज मतलब क्या है, एक दूसरे को कोहनी से मारा और मुस्कुराने लग गए, ठीक है, या सामने वाले का मजाक उड़ाने लग गए। अगला वर्ड है फर्मिडेबल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दुर्जय या वरी को कहा जाएगा। फर्मिडेबल जो काफ़ी भयानक हो, खतरनाक हो, डेंजरस हो, जिसे जीतना क्या है, नामुमकिन सा हो, वो होता है फर्मिडेबल। सिनेम होंगे इसके इंटीमिडेटिंग, डॉन्टिंग, आर्डुअस, ये इसके सिनेम है। इंटीमिडेटिंग मतलब डरावना, जो आपको डरा दे, वो होता है। डॉन्टिंग जो खतरनाक है। आर्डुअस जो कठिनाइयों से भरा है, डेंजरस है, वो होता है आर्डुअस। ऑनरस होगा जो कष्टदायक है। फियर्स होगा जो क्या है, ज़बरदस्त है, खतरनाक है, वो होता है फियर्स। जैसे शेर है, ये कैसा है, फियर्स एनिमल है, बहुत ही खतरनाक है, फियर्स टाइप का है। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो इजी है, वीक है, प्लीजेंट है, कम मतलब अच्छा है, सुखदायक है, कंफर्टिंग है, चियरिंग है, ये इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, अ फॉर्मिडेबल अपोनेंट, एक ज़बरदस्त या दुर्जयी अपोनेंट, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है हिकअप, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हिचकी लेते हैं हम, वो होता है हिकअप। और इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, बाधा, हर्डल को भी कहा जाता है हिकअप। सिनोनिम होंगे इसके बैरियर, रोड ब्लॉक, सेटबैक, ये इसके सिनोनिम है। सेटबैक में क्या होता है, असफलता को कहा जाएगा, या फिर जो बाधा है वो होता है सेटबैक। कुछ और सिनोनिम है इसके, जैसे हिच होगा, HITCH, हिकअप जैसे निकल रहा है हिच, इसका मतलब क्या होता है, अड़चन को कहा जाता है हिच। होल्ड अप होगा जो आपको रोक दे, वो होगा। अपसेट होगा या ब्लो होगा, जो ब्लो मतलब आपको जो झटका लग रहा है पीछे की तरफ, वो होता है ब्लो। डिसअपॉइंटमेंट होगा, ये भी एक सेंस देता है। ग्लिच होगा, जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, वो होता है ग्लिच। एंटीनिम क्या होगा इसका, रन्स होगा, कंटिन्यूटिज़ होगा, कंटिन्यूएशंस होगा, प्रोग्रेशंस होगा, जो मतलब क्या है, आराम से चल रहा है, कोई बाधा नहीं है, कंटिन्यूटीज़ आ रही है उसमें, कंटिन्यूएशंस है, प्रोग्रेशन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एंटीनिम। एग्जाम्पल होगा इसका, द सेल्स ड्राइव वॉज इंटरप्टेड बाई अ लीगल हिकअप, जो सेल्स हैं, जो बिक्री है, उसके जो ड्राइव है, जो उसका अभियान है, वो क्या है, कानूनी अड़चन के कारण बाधित हुआ, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज का रूट वर्ड है मैल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बैड या एविल, मतलब जो बुरा है या फिर बेकार है, वो होता है मैल, ठीक है। तो कहीं पे भी आप ये देखोगे तो ये लगभग सेंस ये निकलेगा। जैसे मैलेडी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब मैलेडी इज़ एन इलनेस और डिजीज़, बीमारी को कहा जाएगा मैलेडी, ठीक है। वैसे ही मैलिसियस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेलेवोलेंट, मेलेफिसेंट या दुर्भावनापूर्ण को कहा जाएगा मैलिसियस। तीनों की तीनों सेम सेंस देते हैं, दुर्भावनापूर्ण मतलब किसी के प्रति आपकी गलत भावना है, वो होता है मैलिसियस। मेलेवोलेंट और मैनिफिसेंट सेम है। वैसे मेल कंटेंट क्या होगा, कंटेंट में क्या होता है, संतुष्ट को कहा जाएगा, और मेल कंटेंट असंतुष्ट या फिर डिसकंटेंट को कहा जाएगा, जो क्या है, असंतुष्ट है, डिससेटिस्फाई है, वो होता है मेल कंटेंट। मैलेडिक्शन, डिक्शन में क्या होता है, कुछ कहना, मैलेडिक्शन मतलब किसी के बारे में गलत कहना या उसको कर्स देना, मैलिसन करना, अभिशाप को कहा जाएगा, ठीक है, किसी को श्राप देना। मैलिसन में से भी क्या होता है, अभिशाप होता है, कर्स करना, अभिशाप को कहा जाएगा, ये होता है। मैलेफैक्टर, फैक्टर में क्या होता है, करने वाला, तो मैलेफैक्टर जो गलत करे तो उसे क्या कहा जाएगा, क्रिमिनल, अपराधी को कहा जाएगा मैलेफैक्टर। वैसे मेल ट्रीट होगा, ट्रीट किसी के साथ व्यवहार करना, मेल ट्रीट दुर्व्यवहार करना, तो टू ट्रीट समवन क्रूअली और वायलेंटली, दुर्व्यवहार करने को कहा जाएगा मेल ट्रीट। वैसे मेल प्रैक्टिस होगा, मेल प्रैक्टिस क्या होता है, जैसे कि डॉक्टर करते हैं, मेल प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं, वो गलत कार्य करते हैं, इलीगल तरीके से अपना धंधा चलाते हैं, ठीक है, तो ये होता है मेल प्रैक्टिस, जो गलत तरीके से कार्य करता है, तो ये हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस आज की पहली फ्रेज है रॉप इन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, परसुएड समबडी टू ज्वाइन इन एन एक्टिविटी और हेल्प टू डू समथिंग। मतलब क्या है इसका, रॉप इन का, जब आप किसी को मना लो अपने किसी हेल्प के लिए, या कोई एक्टिविटी है वो कर रहे हो आप, उसको करने के लिए अगर किसी को आप मना लो, वो होता है रॉप इन। जैसे एग्जांपल है, बॉस रॉप्ड हिम इन फॉर अनदर 2 years ऑफ सर्विस, बॉस ने उसे अगले 2 साल तक
सर्विस करने के लिए या कार्य करने के लिए मना लिया। ठीक है, तो ये होता है रोप इन, किसी को किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए मनाना। अगली ईडियम है ऑन टेंटर हुक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन सस्पेंस, कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी, ये होता है ऑन टेंटर हुक्स। जब आपके अंदर ये सारी चीज़ें हों, जैसे जॉब इंटरव्यू के दौरान होती है या फिर क्या होता है एग्ज़ाम से पहले की बात वो होती है, उस टाइम पे भी क्या होता है, जो तनाव होता है दिमाग में वो होता है ऑन टेंटर हुक्स। वैसे टेंटर हुक्स क्या होता है, आपने देखे होंगे जो टेंट पर हुक्स लगाए जाते हैं टेंट को बिल्कुल तनाव करने के लिए, टाइट करने के लिए। ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हो, ये क्या होगा, तनावपूर्ण को कहा जाएगा। एग्जाम्पल होगा इसका, ही वॉज स्टिल ऑन टेंटर हुक्स वेटिंग फॉर हिज जॉब इंटरव्यू। वो अभी भी अपने जॉब इंटरव्यू का इंतजार करते हुए तनावग्रस्त था। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली फ्रेज है अ फेट अकम्पली। इसका मतलब हो जाएगा समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड कैन नॉट बी चेंज नाउ। मतलब कोई चीज़ पास्ट में हो चुकी है, अब उसे चेंज नहीं किया जा सकता। ये होता है अ फेट अकम्पली। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, द मर्जर ऑफ द टू बिजनेसेस इज नाउ अ फेट अकम्पली। जो दो बिजनेसेस का मर्जर है अब उसे चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि अब वो हो चुका है। तो ये होता है अ फेट अकम्पली। अगली ईडियम है रैक हैवॉक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू कॉज ग्रेट डैमेज। तबाही को कहा जाता है रैक हैवॉक। जैसे एग्जाम्पल है अ पावरफुल टोर्नाडो रैक हैवॉक ऑन द स्मॉल विलेज। जो पावरफुल टोर्नाडो है उसने विलेज में, छोटे से गांव में तबाही ला दी। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गैस ये क्विज है जो आपको सॉल्व करनी थी। क्या था, द एप्लीकेंट बीइंग अ हाउस होल्डर ही इज़ इंटाइटल टू वोट। मतलब क्या है, आवेदक जो घर का मालिक है होने के नाते वोट देने का हकदार है। ठीक है, तो ये था। तो एक्चुअल में जो इसमें एरर है वो सी पार्ट में है। यहाँ पे जो ही है ये सुपरफ्लुअस है, इसको फिर से प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी उसका मीनिंग निकल रहा है। यहाँ पे नीचे देखो कंसेप्ट में सबसे नीचे एग्जाम्पल देखो, जॉन बीइंग अ चेयरमैन ऑफ द कमिटी हैज़ बीन इन्वाइटेड। ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्म है। अगर यहाँ पे मैं ये कर दूँ फिर से, जॉन बीइंग द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ही हैज़ बीन इन्वाइटेड, फिर से ही लग गया तो ये क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ये बिल्कुल मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको ही हटाना था। द एप्लीकेंट बीइंग अ हाउस होल्डर इज इंटाइटल टू वोट। जो आवेदक है गृहस्वामी होने के नाते वोट देने का हकदार है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आपको बताना है स्टेशनरी और स्टेशनरी में अंतर क्या है। दोनों ही सेम है, इन दोनों में क्या अंतर है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।